लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल की वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना तशरीफ ला चुका है, जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने के तशरीफ लाते ही हमारे एक नाजरीन ने कमेंट्स में एक सवाल किए हैं कि रजब के महीने में हम क्या करें, रजब का महीना कैसे गुजारें। पूछना ये चाह रहे हैं रजब के महीने में कौन सा अमल किया जाए, कौन सी इबादतें की जाए, रजब के महीने के ताल्लुक से क्या अहादीस पाक में है, बुजुर्गों की सीरत इस बारे में क्या रहनुमाई करती है, यह इनका सवाल है। मैं रजब कैसे गुजारें इस मौजू पर कुछ बातें आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। यूं तो रोजा ऐसी इबादत और नेक अमल है कि जब तक शरीयत मना ना करे किसी भी दिन रखा जा सकता है, मगर खास तौर पर इन महीनों और इन दिनों में रोजा रखने का खास एहतमाम करना चाहिए, जिनमें रोजा रखने की खुसूसी तरगीब और फजीलत अहादीस मुबारका में बयान की गई हो। जैसा कि हुर्मत वाले महीने के इनमें रोजा रखने की तरगीब और फजीलत बयान की गई है, और खास रजब के महीने में रोजा रखने के भी ढेरों फजाइल हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक के महीने रजबुल मुरज्जब में रोजा रखकर अजर अजीम हासिल करें। रिवायात आप सुने, चुनांचे हजरत सैयदना उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब में रोजा रखते थे? तो इरशाद फरमाया हाँ, और उसे अहमियत भी देते थे, यानी रोजा भी रखते थे और उसको अहमियत भी देते थे। मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना अबू किलाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब के रोजादारों के लिए जन्नत में एक महल है। रजब के जो रोजादार है उसके लिए जन्नत में एक महल है। इस रिवायत को जिक्र फरमाने के बाद हजरत सैयदना इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू किलाबा रहमतुल्लाह अलैह ताबई बुजुर्ग हैं, वो इस तरह की बात अपनी तरफ से नहीं कह सकते, उन्होंने किसी सहाबी से सुना होगा। इसी बात को हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र फरमाया है। आरिफ बिल्लाह शेख जियाउद्दीन अब्दुल अजीज देरीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिवायत है कि जिसने रजब के 7 रोजे रखे उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जिसने 10 रोजे रखे वो अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। और बेशक जन्नत में एक महल है जिसके सामने दुनिया एक परिंदे के घोंसले की तरह है, यानी ऐसा महल है जिस महल के सामने पूरी दुनिया परिंदे के घोंसले की तरह है। उस महल में सिर्फ रजब के रोजे रखने वाले ही दाखिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। रजब के रोजों के बारे में मजीद 2 रिवायत मुलाहजा फरमाए। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जिसने रजब के 1 दिन का रोजा रखा अल्लाह पाक उसे उस नहर से सैराब फरमाएगा। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रजब में 1 रोजा रखे तो उसका रोजा रखना 1 महीने के रोजों की तरह है। जो रजब के महीने में 7 रोजे रखेगा तो उस पर दोजख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जो इस महीने में 8 रोजे रखेगा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जो इस माह में 10 रोजे रखेगा तो उसकी बुराइयां नेकियों में बदल दी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। रजब में रोजे रखने के फजाइल आप सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप सुने फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है। अब कोई रजब के पहली तारीख का रोजा रख ले तो उसे 3 साल का कफारा है। दूसरे दिन का रोजा 2 साल का, और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। यहां कफारा से मुराद गुनाह का कफारा है कि ये रोजे गुनाह सगीरा की मुआफी का जरिया बन जाते हैं। हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، آقا فرماتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ الحمدللہ، جو زائد کرے تو اللہ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جب طوفان آیا تھا تو جب طوفان کے سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تشریف لائے تھے تو رجب کا مہینہ تھا، وہ آپ خود بھی روزہ رکھے تھے اور آپ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سب کے سب روزہ رکھیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقدینہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو روزہ رکھے تو اس کو پرہیزگاری سے پورا بھی کریں۔ اگر روزے کو پرہیزگاری سے پورا کریں گے تو الحمدللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ رجب کیسے گزاریں، یہ میں نے اس موضوع پر آپ کو رجب کے روزے کے تعلق سے آپ کو کچھ احادیثیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ آپ توجہ سے اس کو بار بار سن کر کے روزہ رکھنے کی سعادتیں حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔